ऑल द स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। एक बार फिर क्लास 12th की इंग्लिश लिटरेचर की ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पोएम सेक्शन का 4th पोएम ए लेमेंट पे चर्चा करेंगे। लाइन टू लाइन भी स्टडी करेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन, उसके सेंट्रल आइडिया पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम लोग थोड़ा वहाँ तक पहुँचे, लाइन टू लाइन या उसके सेंट्रल आइडिया, उसके एक्सप्लेनेशन, कुछ बातों को आप समझ लो ताकि ये पोएम आपको समझ में आए। इस पोएम का जो पोएट है पी.बी. शैले, वो एक रोमांटिक युग का कवि है, लेकिन अल्पायु में ही मर जाते हैं। वास्तव में ये विद्रोह की भावना से पूरी तरीके से भरे थे, पूरी तरीके से विद्रोह की भावना से प्रेरित थे और एक अच्छे गीतकार भी थे। रोमांटिक होने के नाते विद्रोह की भावना, गीतकार होने के नाते कल्पना शक्ति जबरदस्त थी। उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है कि कितनी जबरदस्त कल्पना शक्ति उनकी थी। उनका जन्म ब्रिटेन में 1792 में हुआ था और मृत्यु सन 1822 यानी हम कह सकते हैं 29 ईयर की एज में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। एक अल्पायु की मृत्यु थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब ये अध्ययन करने के लिए गए तो ईश्वरवाद पर एक लेक्चर देने के कारण उन्हें ऑक्सफोर्ड से भी निकाल दिया गया था। पिता के साथ भी उनके संबंध अच्छे नहीं थे, बड़े कट उनके संबंध थे। शादी भी टूट गई थी, उनकी जो पहली शादी हुई थी। परिणाम स्वरूप इनका जीवन निराशाओं से भरा हुआ था। इसीलिए प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहते थे और उस समय का सबसे सुखद अच्छा प्राकृतिक वातावरण वाला देश इटली था। इसीलिए वो इटली चले जाते हैं, एकांत में प्रकृति की गोद में अनेक कविताएं लिखते हैं। पर दुर्भाग्यवश सन 1822 में जब वो इटली में एक झील में नौका यात्रा कर रहे थे, तभी एक प्रलयंकारी तूफान, जबरदस्त तूफान आ गया और वे वहीं झील में डूब गए और अल्पायु में ही 1822 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बच्चों, ए लेमेंट नामक कविता पी.बी. शैले ने सन 1821 में लिखी थी और 21 में उनकी मृत्यु हो जाती है। वास्तव में ए लेमेंट जो कविता है, इसमें पी.बी. शैले अपनी पुरानी यादों को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में यह कविता उनकी निराशा को भी दर्शाती है। इसमें वे अपने युवा जीवन की यादों को, सुखद जो यादें हैं, उनको याद करते हैं, जब उनका जीवन आशाओं से, उनका जीवन प्रसन्नताओं से, उनका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन अब उनकी सारी की सारी जो खुशियां थीं समाप्त हो चुकी हैं और उनके भीतर जो क्रांतिकारी जोश उफान मार रहा था, बुखार जो चढ़ा था क्रांतिकारी, सब का सब उतर चुका था। वर्तमान समय में उनका जो जीवन था नीरस हो गया था, दुख से भरा है। आज कोई उमंग नहीं है, आज कोई लालसा नहीं है। वह अपने जीवन के सभी जितने भी सुनहरे पल थे, उन समस्त सुनहरे पलों को याद करता है और एकदम थक कर, हार करके अपने आप से पूछता है कि क्या वे सुखद दिन, क्या वे बीते हुए पुराने दिन कभी वापस लौट करके आएंगे। लेकिन हम क्या, सब जानते हैं द लास्ट टाइम विल नेवर कम बैक। ठीक है बच्चों, ये एक छोटी सी उनकी भूमिका है। आओ अब हम उनकी कविता लेमेंट, जिसको उन्होंने 1821 में लिखा था, जो उनकी निराशा को प्रकट करता है, उनके दुख को प्रकट करता है, उसको हम लोग लाइन टू लाइन देखते हैं। कविता 2 स्टैंजा में है, छोटी कविता है लेकिन इंटरेस्टिंग है। ओके स्टूडेंट, आइए लाइन टू लाइन देखते हैं। छोटी सी कविता आप देखो, 2 स्टैंजा में बटी है।
5 लाइन का एक स्टैंजा, 5 लाइन का एक स्टैंजा, कुल टोटल आपका 2 स्टैंजा है, एकदम शॉर्ट पोएम है। और देखते हैं कि पीबी शैले कहते क्या हैं। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम में, आपने फिगर्स ऑफ स्पीच जब पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि अगर किसी को आवाज़ लगा करके बुलाया जाता है और ये सिंबल लगा होता है तो अलंकार कौन सा है? एपॉस्ट्रॉफी। तो पहली ही लाइन आपकी एपॉस्ट्रॉफी है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब। स्टेप्स माने होता है बेटा अंतिम पड़ाव, क्लाइंब में से चढ़ना। कवि पीबी शैले कहते हैं, ओ संसार, हे जीवन, हे समय, आखिरी पड़ाव जिस पर मैं चढ़ा था, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब, आखिरी पड़ाव जिस पर मैं चढ़ा था, ट्रिम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, कपकपाते हुए वहाँ जहाँ पहले मैं खड़ा था, कपकपाते हुए वहाँ जहाँ पहले मैं खड़ा था। When will return the glory of your prime में, तुम्हारे जीवन, योर मतलब तुम्हारा, तुम्हारे जीवन की वह ख्याति, यश, कीर्ति, गौरव कब लौट करके आएगी। नो मोर, अधिक नहीं, ओह नेवर मोर, अरे कभी अधिक नहीं। फिर से एक बार वर्ड मीनिंग देख लो बच्चों इस पैराग्राफ का। स्टेप्स माने अंतिम पड़ाव, क्लाइंब माने चढ़ना, टू गो अप, ट्रिम्बल मीन से कांपना, टू शेक। अब यहाँ पर टू शेक विथ फियर, टू शेक विथ हम वीकनेस भी कह सकते हैं, टू शेक विथ कोल्ड भी कह सकते हैं। स्टूड मीन्स खड़ा होना, इरेक्ट मीन्स खड़ा होना, ग्लोरी माने यश, फेम, पॉपुलैरिटी, और ग्लोरी ऑफ योर प्राइम का मतलब द कह सकते हैं द फेम ऑफ लाइफ है, जीवन की यश, जीवन की कीर्ति। फिर समझो, अरे संसार, हे जीवन, हे समय, आखिरी पड़ाव जिस पर मैं चढ़ा था, कपकपाते हुए वहाँ जहाँ मैं पहले खड़ा था, तुम्हारे जीवन की ख्याति कब वापस आएगी, अधिक नहीं, अरे कभी अधिक नहीं। प्यारे बच्चों, इसको हम लोग अपने शब्दों में देखें कि इस पोयम, इस स्टैंजा में आखिर क्या कहने का प्रयास किया गया है। वास्तव में इस स्टैंजा में कवि अपनी व्यथा को प्रकट करता है, क्योंकि उसका हृदय बिल्कुल टूट चुका है। उसके पास अच्छी पुरानी यादें, सुखद क्षण उसके पास केवल हैं। वह जानता है कि वह जल्द ही मर जाएगा, क्योंकि मृत्यु के बिल्कुल निकट आ चुका है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर वह चढ़ चुका है, इसीलिए वह अपने अच्छे दिनों को याद करता है। वैसे भी मरने वाला व्यक्ति अपने पूरे जीवन को याद करता है जो उसने व्यतीत किया है। वह जानता है कि वे सुखद दिन जो बीत चुके हैं वे कभी वापस नहीं आएंगे। वह समझाता भी है कि परिस्थितियों को देखकर बूढ़े व्यक्ति की तरह आज उसका पूरा पैर लड़खड़ा रहा है। कोई नहीं जानता है कि अगले क्षण हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि लास्ट में मृत्यु ही आती है। यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि द पोएट वांट्स टू ब्रिंग अस होम दैट हिज हार्ट इज ब्रोकन, बट द स्वीट मेमोरीज, द गुड मेमोरीज ऑफ द पास्ट प्रोवाइड हिम अ चीयरफुल मोमेंट। He knows that he will die soon because his death is near. At last death comes to all. He is climbed towards the last step of his life. He remembers the happy days of his life. He knows that those days will never come back. That is why his legs are trembling like an old man to see the circumstances. No one knows
what will happen in the next moment, but everybody knows that at last everybody will die. Okay students, next स्टेंजा को हम लोग और देखते हैं. आउट ऑफ द डे एंड नाइट, बीते हुए दिन, आउट ऑफ द डे दिया हुआ है, बीते हुए दिन और रात, ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, जो एक आनंद था, खुशी थी, उसकी उड़ान भर चुकी है. यानी बीते हुए दिन, बीती हुई रात की खुशी अपना उड़ान भर चुकी है. फ्लाइट माने होता है उड़ान, एक्ट ऑफ फ्लाइंग. नाइट मीन्स रात्र. फिर से देखें, बीते हुए दिन और रात्रि का जो आनंद था, जो खुशी थी, वो उड़ान भर चुकी है. फ्रेश स्प्रिंग, ताज़े ताज़े जो बसंत थे. यहाँ देखो फ्रेश वर्ड दिया हुआ है. हम लोग यहाँ ताज़ा कहें, यहाँ हम नूतन कहें, अच्छा कहें. नूतन बसंत, समर गर्मी, एंड विंटर होआर, और जाड़े का जो तुषार है, होर मन तुषार भी, होर मन यहाँ खजाना भी हम कह सकते हैं. जाड़े का जो खजाना था, मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रिफ, आज मेरे दुख भरे हृदय, दुख भरे धुंधले हृदय को भगा ले गया है. यानी फिर समझे, ये जो ताज़ा ताज़ा बसंत है, ग्रीष्म है, शीत ऋतु का जो तुषार है, शीत ऋतु का जो खजाना है, मेरे दुख भरे धुंधले हृदय को उड़ा ले गया है. बट विथ डिलाइट नो मोर, ओह नेवर मोर. लेकिन खुशी के साथ, बट विथ डिलाइट, लेकिन खुशी के साथ, अधिक नहीं, अरे कभी अधिक नहीं. फिर से देख लो. आउट ऑफ द डे एंड नाइट, ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, बीते हुए दिन और रात्रि की खुशी उड़ान भर चुकी है. फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होवर, मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रिफ. नूतन बसंत, ग्रीष्म ऋतु, शीत का तुषार खजाना मेरे दुख भरे धुंधले हृदय को उड़ा ले जा चुका है. बट विथ डिलाइट, लेकिन आनंद के, लेकिन खुशी के साथ नहीं. बट विथ डिलाइट नो मोर, लेकिन खुशी के साथ नहीं. ओह नेवर मोर, अरे कभी अधिक नहीं. यानी बच्चों, इसमें कवि हमें बताने का प्रयास करता है कि ये जो संसार है, बहुत ही सुंदर सुंदर, आकर्षक, लोलुप कर देने वाले चीज़ों से भरा है. प्रकृति ने हमें कई सुंदर दृश्य दिए हैं, दिन रात मौसम सब हमको प्रदान किया है. सभी चीज़ें मिलकर के एक सुखद संसार, एक सुंदर संसार बनाती हैं. कवि प्रकृति की महानता का भी बारे में वर्णन करता है और कहता है कि हम जीवन में भिन्न भिन्न ऋतुएं पाते हैं, गर्मी, जाड़ा, बरसात, बसंत, बहुत कुछ पाते हैं. लेकिन हर दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसीलिए हमें हर पल, हर मौसम में खुश रहना चाहिए. हर मौसम में हमें प्रसन्न रहना चाहिए. हमें खिलता हुआ बसंत आकर्षित करता है, चमकती हुई गर्मी आकर्षित करती है, कोहरे से भरी सर्दियाँ हमें सुख प्रदान करते हैं. इसीलिए हमें किसी भी ऋतु की सुंदरता को, उसके गौरव को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर ऋतुएँ हमें अपने तरीके से प्रभावशाली ढंग से आकर्षित करती हैं. इसीलिए कवि पी.बी. शैले कहते हैं कि आनंद का समय उसके लिए जो था, वो हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है, वो कभी लौट करके मेरे पास नहीं आएगा. इनफैक्ट थोड़ा इंग्लिश में भी हम लोग इसको देख लें ताकि एक्सप्लेनेशन करने में आपको आसानी भी रहेगी. In this last stanza, the poet tells us that this world is filled with beautiful things. The world looks very attractive, very charming, because the nature has given us many beautiful scenes, many beautiful seasons, day, night, everything. And all these things, dear students, make a beautiful world.
कौन कौन सी चीज़ें सुंदर बनाती हैं इस संसार को। ये डिफरेंट टाइप के थिंग्स, डिफरेंट टाइप के सीजन्स, ये सब, ऑल दीज थिंग्स मेक्स ए ब्यूटीफुल थिंग वर्ल्ड। दैट इज़ वाई द पोएट एक्सप्रेसेस द ग्रेटनेस ऑफ नेचर। We find different season in our life. That is why every day is important. So we should be cheerful and happy. We find blooming spring, we find sunny summer, we find foggy winter. Therefore, we should not ignore the beauty of scene. But these impressive season do not impress her. The poet thinks that the time of enjoyment has gone far away and that time will never come back. So the poet expresses his deep agony of the heart in this poem. ठीक है बच्चों, ये है आपकी इस कविता का लाइन टू लाइन अनुवाद। अब इस पोएम को चूँकि दिख रहा है आपको अच्छी तरीके से, छोटी सी 2 स्टेंजा का पोएम है, 10 लाइन है। आप इसको अच्छे से स्टडी करो और एक एक वर्ड को आप देख लो। कहीं कोई कठिन वर्ड अगर लगता है तो डिस्कस कर लो। सेकंड स्टेंजा का एक बार वर्ड मीनिंग हम लोग और देख लेते हैं कि क्या है। डे एंड नाइट मीन्स दिन और रात्रि। आउट ऑफ माने बीता हुआ। फ्लाइट माने उड़ान भरना यानी एक्ट ऑफ फ्लाइंग। टेकन माने ले लेना, छीन लेना भी होता है। फिर आइए फ्रेश माने ताज़ा, फ्रेश माने नूतन, स्प्रिंग माने बसंत, समर मीन्स गर्मी, विंटर मीन्स जाड़ा, होवर मीन्स तुषार, खजाना भी कह सकते हो। फेंट माने मूर्छित करना, फेंट माने धूमिल करना भी। हार्ट माने हृदय, ग्रिफ मीन्स दुख, डिलाइट माने खुशी या आनंद। नो मोर मीन्स अधिक नहीं, ओह नेवर मोर माने अरे कभी अधिक नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको पढ़िए। गुड नाइट।